आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन रोमियो मूवी के बारे में, जिसे IMDb पर मिले हैं 6.4 स्टार आउट ऑफ 10। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम आदित्य और नेहा नाम के एक कपल को देखते हैं। आज नेहा का बर्थडे होता है, तो आदित्य ठीक 12 बजे नेहा को कॉल करके उसे बर्थडे विश करता है और फिर दोनों शाम को मिलने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद नेहा अपने रूम में चली जाती है, जहाँ उसकी रूममेट्स उसे सरप्राइज देती है और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती है। दूसरी ओर आदि शाम को नेहा को प्रपोज करने के लिए एक रिंग ले लेता है। अब आगे हम अगले दिन की शाम का सीन देखते हैं, जहां आदि नेहा को पिक करने के लिए उसके कॉलेज में पहुंच जाता है। और जब नेहा आती है तो वो आदि को बताती है कि उसे हॉस्टल से कल सुबह तक बाहर रहने की परमिशन मिल गई है। तब फिर ये लोग नाइट आउट करने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद दोनों लोग कई जगह घूमने के लिए जाते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। अब रात में ये लोग बातें कर रहे होते हैं, तो बातों ही बातों में आदि नेहा से किस करने के लिए पूछता है और नेहा मान भी जाती है और गाड़ी को किसी शांत जगह पर पार्क करने के लिए बोलती है। तब फिर आदि एक सुनसान सड़क पर गाड़ी पार्क करता है और फिर ये दोनों लोग बैक सीट पर जाकर किस करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ मंगेश आ जाता है, जो अपने आप को पुलिस वाला बताता है और कार में किस करते हुए इन लोगों की वीडियो बना लेता है और इन लोगों को धमकाने लगता है। यहाँ आदि मंगेश को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मंगेश दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकी देता रहता है और पुलिस स्टेशन में किसी को कॉल करके इन दोनों पर केस बनाने को बोल देता है। तभी यहाँ मंगेश का साथी पाटिल आ जाता है और अब दोनों मिलकर आदि को धमकाने लगते हैं और केस करने का बोलते हैं। इस सबसे आदि काफी डर जाता है और मंगेश को समझाने की कोशिश करता है कि जल्दी उसकी बहन की शादी होने वाली है, केस वगैरह की वजह से चीजें काफी खराब हो जाएंगी। लेकिन मंगेश कुछ भी नहीं समझता है। तब फिर पाटिल कुछ पैसे ले देकर मैटर को रफा दफा करने का बोलता है, जिस पर आदि बोलता है कि उसके पास ATM है, तो मंगेश ATM पर चलने का बोलता है। अब यहाँ आदि नेहा को कार की आगे वाली सीट पर बैठने के लिए बोलता है, लेकिन पाटिल आकर पहले ही आगे वाली सीट पर बैठ जाता है और मंगेश पीछे वाली सीट पर बैठकर नेहा के साथ बदतमीजी करने लगता है। यहाँ पूरे रास्ते आदि मंगेश को नेहा के साथ बदतमीजी करने से मना करता रहता है, लेकिन मंगेश नहीं मानता और वो आदि को भी धमकाता ही है और नेहा को भी परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। आदि जल्दी से एक ATM पर पहुंचता है, तो मंगेश इस मैटर को रफा दफा करने के लिए 35,000 रुपए निकाल कर लाने को बोलता है और जब आदि ATM से पैसे निकालने के लिए जाता है तो ये ATM बंद रहता है। दूसरी ओर मंगेश नेहा को आदि के खिलाफ भड़काने लगता है, जिसके बाद आदि कार में आता है और किसी दूसरे ATM की तरफ जाने लगता है। रास्ते में मंगेश और पाटिल आदि और नेहा को काफी परेशान करने लगते हैं। यही मंगेश आदि को एक सुनसान सड़क पर गाड़ी रोकने के लिए बोलता है और वहाँ पहुँचते ही वो वापस से आदि और नेहा को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है और आदि को थप्पड़ भी मार देता है। जिसके बाद मंगेश आदि को ATM पर चलने के लिए बोलता है और ATM पर पहुंचते ही मंगेश पाटिल को आदि के साथ पैसे लेने के लिए भेज देता है और खुद नेहा के साथ कार में ही रहता है और कार को अंदर से लॉक कर लेता है। और जब आदि पैसे निकाल कर वापस आता है तो कार को लॉक देखकर घबरा जाता है और जब वो कार के अंदर बैठता है तो वो देखता है कि नेहा रो रही है, जिससे वो समझ जाता है कि मंगेश ने नेहा के साथ कुछ तो किया है। जिसके बाद मंगेश और पाटिल दोनों अपना हिस्सा लेकर यहाँ से चले जाते हैं और फिर आदि नेहा को उसके हॉस्टल ड्रॉप करने के लिए निकल जाता है। रास्ते में इन दोनों के बीच कोई बात नहीं होती और नेहा पूरे रास्ते बैक सीट पर ही बैठी रहती है। और सुबह जब आदि नेहा के हॉस्टल पहुंच जाता है तो वहाँ वो नेहा से पूछता है कि ATM पर कार में क्या हुआ था, जिस पर नेहा कुछ नहीं बोलती और जाने लगती है। तब आदि कार से बाहर निकलकर नेहा से बोलता है, प्लीज टेल मी, आई नीड टू नो एज अ मैन। तो नेहा आदि पर तंज कसते हुए बोलती है, मैन। और ये बात आदि को बुरी लग जाती है और वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम आदि के घर में उसकी बहन की शादी की तैयारियां होती हुए देखते हैं, लेकिन आदि अब अपने में ही खोया रहता है और उसको उस रात वाली यादें हॉन्ट कर रही होती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आदि की बहन की शादी भी हो जाती है। अब एक दिन आदि उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उस रात मंगेश आकर वीडियो बनाने लगा था। यहाँ थोड़ी देर बाद आदि देखता है कि मंगेश तो एक एम्बुलेंस का ड्राइवर है, ना कि कोई पुलिस वाला। और जब मंगेश आदि को देखता है तो वो तुरंत आदि के पास पहुँच जाता है और उसे काफी धमकाता है और दोबारा यहाँ ना दिखने के लिए बोलता है। जिसके बाद आदि यहाँ से डायरेक्ट पाटिल के पास जाता है, जहाँ आदि देखता है कि पाटिल तो एक टेलर है। और जब पाटिल आदि को देखता है तो वो घबराते हुए बोलता है कि तेरी तो बहन की शादी थी, कपड़े सिलवाने आया है क्या? तो आदि जवाब देता है कि उसकी बहन की शादी तो हो चुकी है और इसी का तो वो वेट कर रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आदि लोगों से पूछते हुए मंगेश के घर तक पहुँच जाता है, जहाँ मंगेश की वाइफ छाया रहती है, जो की एक मददगार और शरीफ इंसान होती है। यहाँ आदि छाया से बोलता है कि वो एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से मंगेश से मिलने के लिए आया है और वो मंगेश के साथ प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है। आदि आगे बोलता है कि मंगेश का कॉल नहीं लग रहा है, इसलिए उसे डायरेक्ट यहाँ पर आना पड़ा। अब ये सब सुन छाया आदि को घर के अंदर आने देती है और जब छाया मंगेश को कॉल करने लगती है तो आदि बोलता है कि अभी तक मंगेश को इस डील के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है और हम उसे सरप्राइज देना चाहते हैं। और वो खुद ही मंगेश से कॉल करने का बोलकर छाया से फोन ले लेता है और कॉल कट करके बोलता है कि अभी मंगेश का कॉल बिजी आ रहा है, तो वो बाद में कॉल कर लेंगे। अब आगे आदि छाया से नॉर्मली बातें करने लगता है और छाया भी
अपना काम करने लगती है, लेकिन आदि बीच बीच में कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता है जिससे छाया काफी अनकंफर्टेबल होती है और आदि को घर से जाने के लिए बोलती है। लेकिन आदि बोलता है कि अगर वो घर से निकलता है तो मंगेश की डील कैंसिल हो जाएगी और ये बात वो मंगेश को भी बता देगा, जिसे सुन छाया कुछ नहीं बोलती और इसी वजह से अब आदि छाया के साथ और बदतमीजी करने लगता है। तभी यहाँ मंगेश की बेटी रिया आ जाती है और कुछ टाइम बाद आदि रिया के साथ खेलने लगता है, लेकिन यहाँ आदि मंगेश की अजीब सी ड्राइंग बनाता है जिसे देख रिया काफी डर जाती है। जिसके बाद छाया मंगेश को वापस से कॉल करती है और जल्दी घर आने के लिए बोलती है और जब मंगेश घर आता है तो अब यहाँ आदि मंगेश और छाया के साथ बदतमीजी करने लगता है। तो मंगेश आदि को घर से तुरंत निकलने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ आदि मंगेश की बात न मानकर वो मंगेश और उसकी फैमिली के साथ उसी तरह से बिहेव करने लगता है जैसे मंगेश नेहा के साथ कर रहा था, जिससे मंगेश को काफी गुस्सा आता है और वो आदि को एक थप्पड़ लगाकर घर से निकाल देता है। लेकिन आदि वापस से घर में आ जाता है और वो बोलता है कि उसे बस बात करनी है और फिर वो मंगेश से पूछता है कि उस रात कार में तुमने नेहा के साथ क्या किया था। अब फैमिली के सामने ये सब सुन मंगेश आदि को दोबारा मारने के लिए आगे आता है, लेकिन आदि पास में ही रखी सिलाई मशीन से मंगेश को मारता है और मंगेश के नीचे गिरते ही आदि उसी सिलाई मशीन से मंगेश के पैर तोड़ देता है। और जब छाया हेल्प लेने के लिए बाहर की ओर भागती है तो आदि तुरंत छाया को घर के अंदर करके गेट को बंद कर देता है और बाहर गणपति उत्सव की वजह से घर की कोई भी आवाज बाहर वालों को सुनाई नहीं दे रही होती है। इसके बाद आदि रिया पर ग्लास रखकर छाया और मंगेश को शांत करवाता है और फिर वापस से मंगेश को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। अब यहाँ बातों ही बातों में मंगेश नेहा का नाम ले लेता है, जिससे सुन छाया भी चौंक जाती है। तभी यहाँ मंगेश के साथ काम करने वाले कुछ लोग आते हैं और मंगेश को आवाज लगाते हैं और जैसे ही मंगेश चिल्लाने वाला होता है तो आदि रिया को मारने की धमकी देता है, जिस वजह से मंगेश कुछ नहीं बोलता। यहाँ मंगेश की आवाज न सुनकर ये लोग आपस में बात करने लगते हैं और एक पर्सन बोलता है कि उसे मंगेश पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मंगेश आए दिन नई नई लड़कियों के साथ रहता है और पिछले हफ्ते तो उसने कार में किसी का गेम कर दिया था। अब ये सब बातें अंदर छाया भी सुन लेती है और अब वो भी मंगेश से कार के इंसिडेंट के बारे में पूछती है, लेकिन अभी भी मंगेश कुछ नहीं बोलता और आदि को घर से निकलने के लिए बोलता रहता है। अब यहाँ आदि को काफी गुस्सा आता है और वो रिया पर वापस से ग्लास का टुकड़ा लगा देता है। तब पर मंगेश उस रात के बारे में बोलना शुरू करता है और बोलता है कि उस रात जब वो नेहा के साथ कार में था तो वो नेहा को किस करने के लिए जबरदस्ती करने लगता है, जिससे नेहा रोने लगती है और एक थप्पड़ भी लगा देती है और तब तक तुम लोग आ जाते हो। यह मंगेश बोलता है कि इसके अलावा कार में और कुछ नहीं हुआ था। अब ये जानने के बाद आदि यहाँ से निकल जाता है और डायरेक्ट नेहा के हॉस्टल पहुँचता है और सुबह जब नेहा आती है तो आदि खुश होकर नेहा से बोलता है कि उस रात तुमने जो भी किया सही किया और उसने भी बदला ले लिया है। तभी कार की डिग्गी से आवाज आती है और आदि की डिग्गी खोलने पर उसमें से पाटिल निकलता है, जो नेहा को सॉरी बोलकर यहाँ से चला जाता है। और जब नेहा वापस से कार में बैठती है तो आदि से पूछती है कि अगर उस रात मंगेश ने कुछ किया होता तो क्या तब भी हमारे बीच सब सही होता। अब नेहा का ये सवाल सुनकर आदि के चेहरे का हावा बदल जाता है और वो इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता और फिर वो नेहा को प्रपोज करने के लिए रिंग निकालता है। लेकिन यहाँ पर नेहा आदि को मिडिल फिंगर दिखाती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि अब उसने आदि के साथ ब्रेकअप कर लिया है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आई थिंक नेहा ने लास्ट में आदि के साथ ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि नेहा ने जब आदि से पूछा था कि अगर मंगेश ने उसके साथ कुछ किया होता तो क्या तब भी हमारा रिश्ता सही होता, और ये सवाल सुनकर आदि के चेहरे का रंग बदल चुका था और इससे हम समझ पाते हैं कि शायद से फिर आदि नेहा से कोई भी रिश्ता नहीं रखता, क्योंकि उस रात का इंसिडेंट होने के बाद आदि ने ना ही नेहा के मैसेजेस का रिप्लाई किया और ना ही उसके कॉल्स का। आदि नेहा से मिलने इतने दिनों बाद तब आया जब उसे पता चल गया कि उस रात मंगेश और नेहा के बीच कुछ नहीं हुआ था। और कहानी की स्टार्टिंग में जब नेहा कॉलेज से उसके बर्थडे पर मिले बुके और गुलाब के फूल को कार में रखती है तो उसे देखकर भी आदि को काफी बुरा लगता है, जिसे नेहा भी नोटिस कर लेती है और लास्ट में वो समझ जाती है कि आदि उसके लिए सही नहीं होगा, इसलिए वो ब्रेकअप कर लेती है। तो ये थी ऑपरेशन रोमियो मूवी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आप किस मूवी पर चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।